स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में लेके आया हूं रूट का जोड़, घटाव, गुना तथा भागा किस टाइप से किया जाता है। जैसे हम लोग किसी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भागा करने जानते हैं, उसी टाइप से रूट में कैसे जोड़ किया जाता है, रूट में कैसे घटाव किया जाता है, रूट का कैसे गुना किया जाता है, रूट का कैसे भाग किया जाता है, ये सारी चीज आज इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग को दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हूं, रूट का जोड़, घटाव, गुना तथा भाग। यानी यहाँ देखिए, जोड़ है, घटाव सिखाएंगे, उसके बाद गुना सिखाएंगे, उसके बाद मैंने भाग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, रूट का मतलब ही होता है वर्गमूल। इस टाइप के जो सिंबल होता है, साइन होता है, ये क्वेश्चन पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसी को बोला जाता है रूट, यानी स्क्वायर रूट कहते हैं। इसको हम लोग रूट के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको वर्गमूल कहा जाता है। तो रूट 5 प्लस रूट 3 कैसे हम लोग जोड़ते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग एक चीज बता देना चाहता हूँ आप लोग को। जैसे सिंपल वे में हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ करेंगे, जैसे 3 प्लस 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैंने रूट 5 प्लस 3 रूट 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ रूट 5 है, मतलब इसके गुणांक में यहाँ पर 1 गुना किया हुआ, यानी 1 रूट 5 और 3 रूट 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 4 रूट 5 होगा। रूट आपका हटेगा नहीं तो दोस्तों यहाँ पर 4 रूट 5 हो जाएगा। सिंपल हम लोग 3 और यहाँ पर 1 इसको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इस टाइप से जोड़ दिए। इसके बाद मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, जैसे 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2। यहां देखेंगे दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग का जोड़ या घटाव करना संभव है। अदरवाइज जोड़ या घटाव करना संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ देखेंगे रूट के अंदर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपका 2 है। तो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, यानी 3 और 2 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आपका रूट 2 हो जाएगा, यानी 5 रूट 2 आपका 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 का ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, रूट 5 प्लस रूट 3 है। यहाँ पर देखेंगे आप, रूट 5 यहाँ अलग है और रूट के अंदर यहाँ पर 3 है। ये 5 और 3 अलग अलग है। चूंकि इन दोनों अलग अलग है तो ये दोनों में आपका जोड़ नहीं होगा, यानी इसका जो हम लोग उत्तर लिखेंगे वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा दोस्तों, यानी रूट 5 प्लस रूट 3 ही यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 है, इसमें भी देखेंगे रूट के अंदर 2 है, इसमें क्या है, रूट 3 है। तो मैंने इसमें यही कहना चाहता हूँ कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या रहे, अगर समान संख्या रहे, तो उसमें जोड़ या घटाव करना संभव है। तो यहाँ पर देखिए 1 रूट 2 और यहाँ 3 रूट 2, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 3 और 1 4 रूट 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ रूट के अंदर क्या है, आपका 3 है, इसीलिए इस ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस रूट 3 ही आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, इसमें देखिए यहाँ पर रूट 4 है, इसमें भी रूट 4 है, तो संख्या सेम है रूट के अंदर, तो इसमें भी हम लोग को जोड़ करना संभव है। तो यहाँ पर 3 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ पर जैसे 5 रूट 4 आ गया, तो रूट 4 का हम लोग वर्गमूल उसका संख्या में निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी रूट 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, आपका 2 हो जाता है। गुना है तो गुना में आपका 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो 2 मल्टीपल हो जाएगा तो 5 2 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अभी घटाव किस टाइप से किया जाता है, रूट का घटाव कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 3, तो रूट 3 माइनस जो रूट 3 है, तो सिंपल जो संख्या को हम लोग किसी संख्या से घटाते हैं तो हम लोग का 0 हो जाता है। तो उसी टाइप से रूट 3 भी एक ही संख्या है, आपका माइनस रूट 3 है, दोनों को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे 5 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 है। दोस्तों रूट के अंदर 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें हम लोग घटा सकते हैं। तो
तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पर एक √6 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 3√6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 7√2 - 6√2 माइनस, ये वाला माइनस साइन ही यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, -3√3 है। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर √2 और √2 ये सेम संख्या रूट के अंदर, यहाँ पर √3 अलग है, तो ये √2 और √2 एक साथ ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर इसको हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर 7√2 से 6√2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पर √2 रह जाएगा दोस्तों। और यहाँ क्योंकि यहाँ क्या है माइनस आपका 3√3 है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर √2 और ये क्या √3 अलग अलग रूट के अंदर संख्या है, तो इसीलिए इसका मान यही हो जाएगा, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। इससे आगे आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे दिखा, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर और क्या आपका 5√3 - 2√3, यहाँ देखेंगे इसमें भी रूट के अंदर 3 है, इसमें भी रूट के अंदर 3 है, इसीलिए इसका घटाव करना संभव है। तो 5 में से 2 अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और आपका √3 का √3 यहाँ पर एक आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 7√2 - 3√5। दोस्तों रूट के अंदर चूंकि एक ही सेम संख्या नहीं है, एक ही संख्या नहीं है, इसीलिए ये घटाव करना संभव नहीं है, तो इसका रिजल्ट हम ज्यों करते हो इसी टाइप से लिख देंगे। 7√2 हो जाएगा माइनस आपका 3√5 भी होगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस टाइप से रूट का हम लोग जोड़ कर रहे हैं और किस टाइप से रूट का घटाव करना है। आपका एक की पॉइंट यही याद रखना है कि रूट के अंदर अगर सेम संख्या समान संख्या रहे तभी हम लोग का जोड़ या घटाव करना संभव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दिखाता हूं आप लोग को रूट का कैसे गुना किया जाता है, गुना कैसे किया जाता है और कैसे हम लोग रूट का भाग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ गुना, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों √2 × √2 मतलब √2 गुना √2 कितना होगा। तो एक चीज आप लोग को समझा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो रूट होता है यानी रूट के अंदर कोई भी मान इस टाइप से अगर सम संख्या रहता है उसको गुना किया जाता है, यानी √x और √x कितना होगा दोस्तों, x होगा। इसके बाद मैं दिखाने वाला हूं ये कैसे x होता है, किस टाइप से इसका x किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आप यही समझ के रहिए इसमें कि √2 × √2 या √5 × √5 जो भी संख्या होगा अगर सेम संख्या के साथ √2 होगा और इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो वही संख्या आपका आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, √2 × √2 दोनों सेम संख्या है, मल्टीपल है, रूट है, जिसमें क्या होगा वही संख्या आ जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका कि 8√2 × 5√2, तो 8 और 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या होगा आपका 40 हो जाएगा, और √2 × √2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40 × 2 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गुना में कि 8√3 × 2√2, तो इसमें क्या दोस्तों जो रूट के बाहर संख्या है उसका तो गुना होगा ही, तो 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, इनटू जो रूट के अंदर है दोस्तों इसमें अगर सेम संख्या नहीं भी रहता है तो भी आपका गुना करना संभव है, यानी क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते दोस्तों 16 यहाँ 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 16√6 आराम से इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि रूट का हम लोग गुना कैसे करते हैं। अभी आप लोग दिखा रहे हैं कि रूट का भाग कैसे किया जाता है, भागा कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो लिया गया है √5 भाग √5 है। दोस्तों किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं, मान के चलिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ मान लीजिए 4 भागा 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब है आपका 4 / 2 इस टाइप से लिखा आता है, दिस इज इक्वल इसको काटने के बाद क्या आता है 2 आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से ये जो √5 है तो इसको भी हम लोग √5/√5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जो काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, √5 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोस्तों एक चीज आपको समझा देना चाहता हूँ, मान लीजिए कि A डिवाइड है B, इसको अगर मल्टीपल के रूप में चेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो संख्या रहता है उसको ज्यों का त्यों रखते हैं, और इसको भागा को अगर गुना में चेंज करते हैं तो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो मान रहता है ये पलटी हो जाता है, यानी नीचे 1 है तो ऊपर 1 चला जाएगा, 1/, हो जाएगा B।
ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से भी हम लोग गुना या भागा किया जा सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 30√5 भागा 2√10। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप से हम लिख सकते हैं 30√5 हो गया डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2√10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 30 से 2 तक काटेगा, 30 को 2 से काटेगा यानी 15 हो जाएगा। और 15 के बाद ये जो माने थे दोस्तों, इसको पूरी आप रूट में भी लिख सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। इस इसको क्या कर सकते हैं 15√1/2 हो जाएगा, 15√1/2 आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अभी तीसरा सवाल है, देखेंगे भाग का तीसरा सवाल इस टाइप से 25√3 डिवाइड 5√3। दोस्तों इसमें इसमें करना है, आपको ध्यान देंगे यहाँ लिख रहा हूँ 25√3, लेफ्ट हैंड साइड ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू करके इस नियम के तहत कर रहे हैं हम, इंटू करके हम क्या लिख सकते हैं 1/5√3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो फिर 20√3 डिवाइडेड बाई 5√3 भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, जब हम लोग को गुना आ गया तो ऊपर नीचे कटेगा, तो यहाँ देखिए √3 कैंसिल हो गया, 5 जब 5 और 5 यहाँ पर क्या होगा 25, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 × 1 कितना हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो गया 5। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज मोटा मोटी आप लोग को समझा दिया गया है कि किस टाइप से रूट का जोड़ घटाव गुना और भागा किया जाता है। इसमें आपको यही चीज याद रखना है दोस्तों, जब भी हम लोग रूट का जोड़ और घटाव करेंगे तो रूट के अंदर जो संख्या रहेगा वो सेम संख्या होनी चाहिए, तभी हम लोग उसका जोड़ और घटाव संभव हो कर पाएंगे। और गुना और भागा में ऐसी बात नहीं है, कोई भी संख्या रहे जैसे 3 और 2 स्टेप से रहे तो भी हम लोग इसको गुना किया जा सकता है, सिमिलरली भागा भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप सभी इसको भली भांति समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।